तंत्र शास्त्र से है। सर्वे च पशवः सन्ति तलवत् भूतले नराः तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीर भावः प्रकाशितः। वीर भावं सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। तंत्र की परिभाषा में जन्म सूत्र में विश्व का प्रत्येक जीव एक एक पशु भावात्मक प्राणी है, किंतु काल क्रम में जीव के उस पशु भाव को देव भाव में, देवत्व में उन्नीत करना होता है। प्राथमिक स्तर में जिस मनुष्य का आचार आचरण पशुवत है, उन्नत जीवनचर्या और साधना के द्वारा उसे मनुष्यत्व में उन्नत करना होगा। इसके बाद उसी मनुष्य को और साधना और प्रयास के द्वारा देवत्व में प्रतिष्ठित करना होगा। पशुत्व से देवत्व में यह जो क्रमोन्नयन है, यह जिस पद्धति के द्वारा संसाधित है, उसी का नाम साधना है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। कहा गया है, जन्मगत रूप में सभी शूद्र हैं। यहाँ पर शूद्र का माने है जिसके अंदर पशु वृत्तियाँ पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। मनुष्य जब प्राथमिक दीक्षा लेता है अर्थात वैदिकी दीक्षा लाभ करता है, तब वह सीख लेता है किस तरह से प्रार्थना करनी है। उन्नत जीव के विचार से किस तरह से मानस अभिव्यक्ति को बाह्यिक रूप देना होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को द्विज कहा गया है। द्विज शब्द का भाव रूढ़ार्थ हुआ जिसका जन्म 2 बार हुआ है। इसके बाद यथायथ शास्त्राध्ययन और सम्यक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करने के बाद वह बनता है विप्र, और अंतिम चरण में तांत्रिक दीक्षा अर्थात मानसाध्यात्मिक साधना की सहायता से ब्रह्मोपलब्धि के बाद होता है ब्राह्मण। अब प्रश्न हुआ, यह जो पशु भाव युक्त मनुष्य है, जो अवनत मानस जीव है, उनका क्या कोई भविष्य नहीं है? निश्चय ही है, क्योंकि परम पुरुष सभी के साथ ही समभाव से विराजमान है, और इसी से मानव देहधारी पशु स्वभाव जीव में भी वे विद्यमान हैं। शास्त्र की भाषा में यह जीव पशु स्वभाव युक्त जीव हैं। इनके उपास्य देवता, इनके ध्येय वे ही एक परम पुरुष हैं। इसी से उनको संबोधन करते हैं पशुपति के विचार से। इस अवस्था का साधक परम पुरुष को अपनी आकृति बनाकर कहता है, हे प्रभु, हे परम पुरुष, हम तो पशु स्वभाव युक्त जीव मात्र हैं। तुम मेरे देवता हो, तुम हमारे पशुपति हो। इसी से परम पुरुष का एक और नाम है पशुपति। आध्यात्मिक विचार से प्रसुप्त मानवता के लिए परम पुरुष हैं पशुपति। तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीर भावः प्रकाशितः। परवर्ती चरण में जब मनुष्य अनुभव से समझता और सीखता है कि उसके करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, जीवन में क्या है चर्य और क्या है अचर्य, जीवन का चरम लक्ष्य ही क्या है, तब वे वीर भाव को प्राप्त करते हैं। सभी तरह के प्रतिकूलता, सर्व प्रकार की बाधा विपत्ति, यावतीय प्रतिकूल परिस्थिति के विरुद्ध में संग्राम करना वीर भाव का द्योतक है। जो लोग
वैसा ही करते जा सकते हैं, उन्हें अवश्य ही वीर की आख्या देनी होगी। मनुष्यत्व में प्रतिष्ठा के स्तर में पहुंचकर साधक के अंदर जब यह वीर भाव जग उठता है, वह तब मनुष्यत्व विरोधी तत्व के विरुद्ध में संग्राम के लिए उद्धत होता है। वह तब नेतृत्व की श्रेष्ठता लाभ करता है। तंत्र में इस स्तर के साधकों को कहा जाता है वीर, और उनके उपास्य देवता को कहा जाता है वीरेश्वर। तब से उनको और पशुपति कहा नहीं जाएगा। अतः परम पुरुष का एक अन्य नाम वीरेश्वर भी है। तृतीय स्तर में जब साधक संपूर्ण रूप से वीर भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, जब वह और संग्राम करने में भी भयभीत या पराजित नहीं होता है, वह तब से मान लिया जाता है कि वह दिव्य भाव में उन्नीत हुआ है। इस प्रसंग में एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर साधक कहने से नारी पुरुष उभय की ओर इंगित करता है, अर्थात अब से उसे वीर न कहकर कहना होगा देव। क्रमेण देवता भवेत। वह तब मनुष्य आधार में देवता है और इस दिव्याचारी साधकों के आराध्य देवता हुए महादेव, वीरेश्वर नहीं। तब देखता हूँ साधना के प्रथम चरण में उपास्य देवता हुए पशुपति, द्वितीय चरण में वीरेश्वर और तृतीय तथा शेष चरण में महादेव। साधक के मानसाध्यात्मिक स्तर अनुसार उसके उपास्य देवता निर्धारित होते हैं। साधारणतः 3 भाग में हम मनुष्य की अभिव्यक्ति को प्रत्यक्ष करते हैं। पहला, मनुष्य मन ही मन चिंतन करता है। दूसरा, मुख से बातें करता है। और तीसरा, हाथ पैर से काम करता है। चिंतन करते समय मनुष्य मस्तिष्क के स्नायु कोशों को काम में लगाता है। बात करते समय दोनों ओष्ठ काम में आते हैं और काम करते जाने पर प्रायः पूरे शरीर का ही व्यवहार करना पड़ता है। मनुष्य देहधारी पशु रूपी मनुष्य के क्षेत्र में लक्ष्य करता हूँ कि वे मन ही मन सोचते हैं एक प्रकार की, मुख से बात एक प्रकार की करते हैं और काम करते हैं और एक प्रकार की। अर्थात उनके चिंतन में, वाचनिकता में, कर्म में कोई संगति खोजने पर भी नहीं मिलती है। यद्यपि उनका आधार मानविक है, किंतु अभिव्यक्ति में पशु तुल्य है। आज मानव समाज में ये ही संख्या गरिष्ठ मेजॉरिटी है। मैं चाहता हूँ हमारे मानव समाज में यथार्थ मनुष्यता की वृद्धि हो, किंतु इस प्रकार के नर पशुओं की नहीं। द्वितीय चरण में वीर भाव के साधकों की चिंतन भावना अवश्य ही सूक्ष्मतर है और उनकी बात में, कार्य करने में एक तालमेल बना रहता है। वे जैसा सोचते हैं, बात और काम में ठीक वैसा तालमेल नहीं मिलता, फिर भी बात में और काम में मेल ठीक ही है। अर्थात वे मुख से जो कहते हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। वीर भाव के साधक समाज में सम्मान पाते हैं, नेता के रूप में स्वीकृति पाते हैं। कोई कोई पुनः महापुरुष के रूप में भी गण्य होते हैं, किंतु उनमें भी थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। कारण उनके सोचने में और कर्म में सब समय संगति नहीं रहती। यद्यपि वाचनिकता में और कर्म में एक सा मेल रहता है। शेष चरण में मनुष्य जब देवता में उन्नीत होता है, तब वह
जैसा मन में सोचता है वैसा ही मुख से भी कहता है, और जो मुख से कहता है उसे वह कार्य रूप में भी परिणत करता है। अर्थात उनके सोचने में, वाचनिकता में और कर्म में कहीं कोई असंगति नहीं रह जाती है। अतः यह मानव अस्तित्व का श्रेष्ठ चरण है। हम में से प्रत्येक को ऐसा ही होना उचित है। यह जो मानव पशु भाव से क्रमोन्नति के सोपान से आगे बढ़ क्रमशः देव भाव में उन्नीत होता है, धीरे धीरे देवता होते जा रहा है। मानव समाज में इनकी संख्या जितनी बढ़े उतना ही मंगल है। तुम लोगों ने जो इस महत् कर्म साधना और त्याग पथ को पकड़कर आगे बढ़ने का व्रत लिया है, उससे समाज में इस प्रकार के देव मानव की संख्या ही वृद्धि पाएगी। श्री श्री आनंद मूर्ति, पटना, 7 सितंबर 1978।